आज की इस वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें आप देख रहे होंगे कि सोहन कल आगरा गया। सोहन कल आगरा गया। उसने अपने पिता को पत्र लिखा। तुम्हें रात में कहानी पढ़ी। मैंने 2 दिन पहले छाता खरीदा। राजा ने अपने दुश्मन को हराया। मैं कल आगरा जाना मुझे कल मुझे मैं कल आगरा जाना चाहता था। वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पे देखिए सोहन कल आगरा गया। सोहन कल आगरा गया। तो यहाँ पे क्या होगा हो जाएगा सोहन। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोहन। सोहन 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 वेंट। सोहन वेंट टू आगरा। आगरा एस्टरडे। एस्टरडे एस्टरडे यहाँ पे देखिए सोहन वेन टू आगरा यस्टरडे। सोहन वेन टू आगरा यस्टरडे। इसे आपको रिपीट करिए जी। सोहन वेन टू आगरा यस्टरडे। अमन अमन कल आगरा गया। आप अपना नाम लेकर अमन वेन टू आगरा यस्टरडे। अमन वेन टू आगरा यस्टरडे। दीपक वेन टू आगरा यस्टरडे। शुभम वेन टू आगरा यस्टरडे। इस तरह से आप लोग जितना प्रोनाउंसिएट करोगे, जितना रिपीट करोगे सेंटेंस को, उतना ही अच्छे से आप लोग बोल पाओगे। तो यहाँ पे मैं इसका निगेटिव बनाता हूँ, आप लोग निगेटिव को भी बनाते चलिए। यहाँ पे सोहन वेन टू आगरा यस्टरडे। सोहन यहाँ पे वेंट क्या है? वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। इसका होता है गो, वेंट, गॉन। गॉन जो होता है थर्ड फॉर्म होता है, वेंट जो होता है सेकंड फॉर्म होता है। तो सोहन वेंट टू आगरा यस्टरडे। तो यहाँ पे इसका निगेटिव क्या होगा? यहाँ पे नकारात्मक सोहन डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। सोहन डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। क्या सोहन कल आगरा गया? क्या सोहन? तो यहाँ पे क्या बोलोगे? डिड सोहन गो टू आगरा यस्टरडे। डिड सोहन गो टू आगरा यस्टरडे। इस तरह से आप लोग हर सेंटेंस को प्रोनाउंसिएट करोगे, जिससे आपका जितना रिपीटेशन होगा उतनी अच्छी क्लियरिटी में आप लोग बोल पाओगे। सो यहाँ पे बोलिए सोहन डिड नॉट वेंट टू सोहन डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। सो डिड सोहन गो टू आगरा यस्टरडे। डिड सोहन गो टू आगरा यस्टरडे। तो चलिए यहाँ पे उसने अपने पिता को पत्र लिखा। उसने अपने पिता को पत्र लिखा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? तो उसने ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही रोट आ लेटर को टू हिज फादर। क्या हो जाएगा? ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। यहाँ पे देखिए राइट रोट रिटेड। यहाँ पे रोट क्या है? सेकेंड फॉर्म है हमारा। तो ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। तो यहाँ पे उसने अपने पिता को पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा। तो इसका क्या होगा? He did not write a letter to his father. He did not write a letter to his father. यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नकारात्मक में क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पे डिड स्वयं एक सेकंड फॉर्म है। डू डिड डन। यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, इसलिए यहाँ पे रोट राइट का सेकंड फॉर्म नहीं लगता है नकारात्मक सेंटेंस में। ही अगर यहाँ पे उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा तो यहाँ पे होगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर। क्या उसने अपने पिता को पत्र लिखा? क्या उसने अपने पिता को पत्र लिखा?
Did he write a letter to his father? Did he write a letter to his father? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बार बार माइंड में रिपीट करेंगे। जितना हम लोग सेंटेंस को रिपीट करेंगे उतना अच्छे से हमें हर एक सेंटेंस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, तुमने रात में कहानी पढ़ी, तुमने रात में कहानी पढ़ी। यहाँ पे क्या होगा, यू रीड, यू रीड, यू रीड, यू रीड। अब यहाँ पे क्या होगा, यू रीड, यू रीड, यू रीड अ स्टोरी एट नाइट, यू रीड अ स्टोरी एट नाइट, यू रीड अ स्टोरी एट नाइट। तुमने रात में कहानी पढ़ी, यू रीड अ स्टोरी एट नाइट, यू रीड अ स्टोरी एट नाइट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू रीड अ स्टोरी एट नाइट। अब यहाँ पे तुमने रात में कहानी नहीं पढ़ी, यू डिड नॉट रीड अ स्टोरी एट नाइट, यू डिड नॉट रीड अ स्टोरी एट नाइट, यू डिड नॉट रीड अ स्टोरी एट नाइट। क्या तुमने कहानी पढ़ी, क्या तुमने रात में कहानी पढ़ी? डिड 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 यू रीड अ स्टोरी एट नाइट? डिड यू रीड अ स्टोरी एट नाइट? देखिए काफी मजा आता है जब रिपीट करेंगे सेंटेंस को, तो काफी छन्नाटेदार, काफी मजेदार वर्ड प्रोनाउंसिएट होते हैं। इसी प्रकार से हर एक को हम करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले छाता खरीदा। यहाँ पे क्या है, मैंने 2 दिन पहले छाता खरीदा। तो इसका क्या होगा, आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट अम्ब्रेला, आई बॉट अम्ब्रेला, आई बॉट आ। देखिए 2 दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले क्या खरीदा, मैंने 2 दिन पहले छाता खरीदा। आई बॉट आ, आई बॉट अम्ब्रेला टुडे एगो, टुडे एगो। यहाँ पे क्या होगा, आई बॉट अम्ब्रेला टुडे एगो, आई बॉट अम्ब्रेला टुडे एगो, आई बॉट अम्ब्रेला टुडे एगो। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले छाता खरीदा। आई बॉट अम्ब्रेला, यहाँ भी लिख सकते हो आई बॉट ए न्यू अम्ब्रेला टुडे एगो, न्यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से हम चलते हैं। आई बॉट ए अम्ब्रेला टुडे एगो। अब यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले छाता नहीं खरीदा। आई डिड नॉट बाई, आई डिड नॉट बाई अम्ब्रेला टुडे एगो, आई डिड नॉट बाई अम्ब्रेला टुडे एगो। क्या मैंने 2 दिन पहले छाता खरीदा? Did I buy? Did I buy? Did I buy umbrella today ago? Did I buy umbrella today ago? Did I buy umbrella today ago? तो इस तरह से बार बार बोलो। राजा ने अपने दुश्मन को हराया, राजा ने अपने दुश्मन को हराया। तो यहाँ भी क्या कहूंगा मैं, राजा। तो देखिए द किंग, द किंग, द किंग, राजा ने दुश्मन को हराया। द किंग defeated, the king defeated, the king defeat, defeat, defeated, defeated his enemy, his enemy, enemy। इस तरह से हो जाएगा, द किंग डिफीटेड हिज एनेमी, द किंग डिफीटेड हिज एनेमी। अब यहाँ पे देखिए राजा ने अपने दुश्मनों को नहीं हराया। द किंग डिड नॉट डिफीट हिज एनेमी,
द किंग डिड नॉट डिफीट हिज इनेमी। और क्या राजा ने अपने दुश्मनों को हराया? तो डिड द किंग डिफीट हिज इनेमी। एक तरह से होगा, मैं कल आगरा जाना चाहता था। मैं कल आगरा जाना चाहता था, तो इसका क्या होगा भाई? मैं कल आगरा जाना चाहता था। थोड़ा वर्ड को रिकाउंट करो जिससे माइंड में वाइब्रेट हो। तो यहाँ पे मैं कल आगरा जाना चाहता था, इसका क्या होगा? आई 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 वांटेड। आई वांट, पॉइंट और जान चाहना। वांटेड सेकेंड फॉर्म। आई वांटेड आई वांटेड आई वांटेड। मैं कल आगरा आई वांटेड टू गो। आई वांटेड टू गो। आई वांटेड आई वांटेड टू गो टू आगरा। आई वांटेड टू गो आई वांटेड टू गो आई वांटेड टू गो आगरा। आई आगरा आगरा आगरा। कल कल आई वांटेड टू गो टू आगरा। कल कल क्या है? टुमारो। यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं कल आगरा जाना चाहता था। आई वांटेड टू गो टू आगरा। आई वांटेड टू गो टू आगरा टुमारो। टुमारो तो टुमारो। आई वांटेड टू गो टू आगरा टुमारो। तो यहाँ पे क्या? मैं कल आगरा नहीं जाना चाहता था। मैं कल आगरा नहीं जाना चाहता था। I did not want to go to Agra tomorrow. I did not want to go to Agra tomorrow. क्या क्या मैं कल आगरा जाना चाहता था? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Did I want to go to Agra tomorrow? इस तरह से सेंटेंस क्या होते हैं, बनते हैं। तो अब मैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह कभी झूठ नहीं बोलता। अब इसका क्या बोलोगे? ही ही क्या हो जाएगा? ही नेवर, यार कभी नहीं। नेवर। अब देखो, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं झूठ बोलता। नेवर लाइक, ये लाइक ही He never lied. He never lied. He never lied. वह कभी झूठ नहीं बोलता था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। He never lied. यहाँ पर देखिए, ये सभी सेंटेंस काफी आसान थे। इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो काफी मजा आएगा। और इन्हें आप लोग रिपीट करते जाइए। जितना मैं कह रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे तो काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक एक्सरसाइज और भी कराऊंगा, एक्सरसाइज जिससे आपको ग्रामर में कोई कंफ्यूजन ना हो, या पे सेंटेंस आपकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छे से हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।